हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दो विस्थापनों y1 बराबर a sin ओमेगा टी तथा y2 बराबर b cos ओमेगा टी के अध्यारोपण से प्राप्त परिणामी गति दिए गए विकल्प में a सरल आवर्त नहीं होती है, b a/b आयाम की सरल आवर्त गति होती है, c वर्गमूल a का वर्ग धन b का वर्ग आयाम की सरल आवर्त गति होती है, या फिर d a धन b/2 आयाम की सरल आवर्त गति होती है। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है, यह प्रश्न आधारित है सरल आवर्त गति पर, सरल आवर्त गति। और साथ ही बच्चों यहां पर हमें बात करनी होगी अध्यारोपण के सिद्धांत की। अध्यारोपण का सिद्धांत बच्चों, सरल आवर्त गति का सामान्य समीकरण होता है y बराबर a साइन ओमेगा टी धन फाई, जहां पर कि बच्चों a है आयाम और फाई है कला। और अगर हम बात करते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत की, तो बच्चों अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार परिणामी विस्थापन जो हो जाता है वो विस्थापनों के सदिशों के बराबर होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं y बराबर y1 धन y2। तो चलिए बच्चों, इन्हीं मूल अवधारणाओं की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे और देखेंगे कि इनमें से सही विकल्प कौन सा है। बच्चों प्रश्न में दिए गए हैं दो विस्थापन y1 और y2। तो चलिए हम इन्हें लिख लेते हैं। y1 बराबर है a साइन ओमेगा टी और y2 बराबर है b cos ओमेगा टी। तो इनका अध्यारोपण हो रहा है, तो अध्यारोपण के सिद्धांत से जो परिणामी विस्थापन होगा वह इन दोनों के सदिशों के बराबर होगा। तो y बराबर a साइन ओमेगा टी धन b cos ओमेगा टी। अब बच्चों यहां पर हमें जो समीकरण मिला है, यहां पर साइन भी है कॉस भी है। हम इस समीकरण को या तो साइन या तो कॉस किसी एक के पद में लिखेंगे, और उसके लिए हमें थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी और थोड़ा सा हमें गणित लगाना पड़ेगा। तो चलिए बच्चों, y बराबर हम क्या करने वाले हैं, हम जो है वर्गमूल a का वर्ग धन b का वर्ग का गुणा भाग करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर चलिए अगले पेज में चलते हैं, क्योंकि हमें काफ़ी स्पेस जगह चाहिए होगा। तो वर्गमूल a का वर्ग धन b का वर्ग हमने गुणा कर दिया बच्चों। तो इसके बाद हमें मिलेगा a बटे वर्गमूल a का वर्ग b का वर्ग, और यहां पर हमारे पास है साइन ओमेगा टी धन यहां पर मिलेगा b बटे वर्गमूल a का वर्ग b का वर्ग, और यहां पे मिलेगा हमें cos ओमेगा टी। और बच्चों इसे हम लिख सकते हैं वर्गमूल a का वर्ग धन b का वर्ग। इसके जगह लिखेंगे बच्चों हम cos थीटा लिखेंगे, और यहां पे हम लिखेंगे साइन ओमेगा टी तो पहले से है, और यहां पे हम लिखेंगे साइन थीटा। cos ओमेगा टी पहले से है। यानी कि बच्चों हमने क्या कहा, हमने कहा कि cos थीटा का मान कितना है, cos थीटा का मान है a बटे वर्गमूल a का वर्ग b का वर्ग, और साइन थीटा का मान कितना है बच्चों, साइन थीटा का मान है b बटे वर्गमूल a का वर्ग b का वर्ग। अब बच्चों हम देखना चाहें कि ये मान सही है कि नहीं, तो देखिए अगर हम साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा अगर हम निकालें तो हमें यहाँ पर एक मिलेगा। अगर आप इन दोनों को वर्ग करके जोड़ोगे तो आपको एक मिलेगा, जो कि यह सत्यापित करता है कि यहाँ पे कॉस थीटा और साइन थीटा के जो मान हमने लिए हैं वो सही है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर हम सूत्र लगा देंगे। सूत्र कौन सा लगाएंगे बच्चों, हम सूत्र लगाएंगे साइन a प्लस बी का।
साइन ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है? साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है साइन ए कॉस बी धन कॉस ए साइन बी। ठीक है बच्चों, तो यहां पे भी देखिए हमें यही तो मिला है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। चलिए सूत्र लगा देते हैं, तो हमें मिल जाएगा y बराबर, और यहाँ पे हमारे पास बाहर तो पहले से ही है वर्गमूल a का वर्ग b का वर्ग a का वर्ग b का वर्ग, और हमें मिल रहा है साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे थीटा का मान क्या लिख सकते हैं? थीटा का मान हो सकता है या तो कॉस इनवर्स, देख लीजिए आप लिख सकते हैं कॉस इनवर्स ए बटे वर्गमूल ए का वर्ग धन बी का वर्ग, या फिर आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स बी बटे वर्गमूल ए का वर्ग बी का वर्ग। तो यहां से आ जाएगा y बराबर, हमें मिल चुका है वर्गमूल ए का वर्ग बी का वर्ग, और ये है साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो बच्चों अगर हम इसकी तुलना कर देते हैं सरल आवर्त गति के समीकरण से ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई से, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आयाम की जगह पे क्या है? यहाँ पे आयाम की जगह पे है वर्गमूल ए का वर्ग बी का वर्ग, और कला है थीटा, जिसका कि मान यहाँ पर थीटा और थीटा है, देख लीजिए। अतः बच्चों यह एक सरल आवर्त गति तो है जिसका आयाम कितना है? जिसका आयाम है वर्गमूल ए का वर्ग धन बी का वर्ग। अतः बच्चों सही विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का सी, वर्गमूल ए का वर्ग धन बी का वर्ग आयाम की सरल आवर्त गति होती है। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।